आज हम पद्यावतरण की व्याख्या हेतु आवश्यक बातों का अध्ययन करेंगे। पद्यांश से संबंधित प्रश्न हिंदी साहित्य और हिंदी अनिवार्य दोनों प्रश्न पत्रों में आते हैं। किसी भी पद्यांश की व्याख्या के लिए सर्वप्रथम उसे हम 3 अलग अलग भागों में रेखांकित कर सकते हैं। प्रथम भाग है प्रसंग या संदर्भ, दूसरा व्याख्या, तीसरा विशेष या टिप्पणी। प्रसंग के अंतर्गत कवि, कवित्री, रचनाकार का नाम, उसकी रचना का शीर्षक, साथ ही उस पुस्तक का शीर्षक भी दिया जाए जिसमें वह पद्यावतरण संकलित है, तथा उस पद्य या कविता का मूल भाव संक्षेप में कुछ पंक्तियों में प्रसंग के अंतर्गत लिखा जाए। दूसरा भाग है व्याख्या। व्याख्या के अंतर्गत अवतरित पद्य का विश्लेषण मानक तथा परिनिष्ठित हिंदी में किया जाए। यदि पद्य ब्रज अवधी भाषा या अन्य प्राचीन मध्यकालीन भाषा का है तो उस पद का विश्लेषण वर्णन वर्तमान राजभाषा हिंदी में किया जाए। राजभाषा हिंदी आशय है खड़ी बोली का विकसित, परिनिष्ठित तथा मानक रूप, जिसे हम व्याकरण में देखते हैं। उसी में प्रस्तुत पद्य का विस्तार से वर्णन विवेचन करना अपेक्षित है। इस विश्लेषण में उस पद्य के मूल भाव से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तीसरा भाग है विशेष या टिप्पणी। इसके अंतर्गत हम उस पद्यांश की भाषा, साथ ही काव्यांगों का वर्णन कुछ बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे। काव्यांगों के अंतर्गत रस प्रयोग। पद्यावतरण में प्रयुक्त रस का नामोल्लेख करना चाहिए। रस के विभाव, अनुभाव, संचारी भावों की प्रयुक्ति यदि किसी शब्द या शब्दांश में होती है तो उसका भी उल्लेख अपेक्षित है। तीनों काव्य रीतियों में से किस रीति का प्रतिफलन हुआ है उसका भी नामोल्लेख किया जाए, तथा प्रसाद, ओज तथा माधुर्य, इन 3 गुणों में से किस गुण का प्रयोग हुआ है वह नाम लिखा जाए। यदि पद्य के किसी भी अंश या संपूर्ण भाग में शब्दगत या अर्थगत दोष है तो उसे स्पष्ट किया जाए। शब्द शक्ति के अंतर्गत कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है उसका नाम और उस अंश का उल्लेख किया जाए कि उसमें अभिधा, लक्षणा या व्यंजना में से कौन सी शब्द शक्ति प्रयुक्त हुई है। अलंकार का प्रयोग किसी शब्द या शब्दांश या पंक्ति में हुआ है तो उसका भी नाम लिखा जाए। छंद, यदि पद्यांश में छंद है तो छंद का नाम लिखें। यदि छंद प्रयुक्त नहीं हुआ है तो मुक्त छंद होगा। भाषा, पद्यावतरण में प्रयुक्त भाषा, बोली और उपबोली का नाम लिखा जाए। समभावी पद्य, यह विद्यार्थी के ऊपर है कि इसके अंतर्गत किसी दूसरे कवि का पद्य संदर्भ सहित जिसका कि मूल भाव उस पद से संबंधित हो वह लिखे। धन्यवाद।